और आप इस समय देख रहे हैं कि हम उसी रास्ते से चले जा रहे हैं, तमसा नदी के पास में, जहां प्रभु श्री राम भी इसी रास्ते से चले थे। और हम आपको दिखाना चाहते हैं वो वातावरण, वो त्रेता युग का वो दर्शन। और इस जंगल के चारों तरफ आप देखना कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम पहुँचे हैं अपनी वनवास यात्रा के दौरान। और हम भी उसी जंगल में आपको लेके चल रहे हैं। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला, उसमें से उनका जो प्रथम पड़ाव जो तमसा नदी है, वो गौरा घाट के नाम से हम इसको जानते हैं। और गौरा घाट तमसा नदी, जो कि आप मेरे सामने ये देखेंगे, बहुत घना जंगल है ये। और इस जंगल के बीच में अब हमको लगता है कि बस यहीं तक नज़र आया कि नदी, यहाँ से नज़र आ रहा पुल है, किनारे। हम कितना दूर हैं किनारे से? और हम ये देखिए आप, ये रहा, ये तमसा नदी आप देख पा रहे हैं इस समय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का स्वागत है प्रभु श्री राम की यात्रा में। आज हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां से शुरुआत होती है प्रभु श्री राम के वन गमन की। जी हाँ, कैकेयी के वचनों के अनुसार प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। और प्रभु श्री राम के 14 साल को वनवास को सहज स्वीकार करके अयोध्या से जब वो चले हैं माँ जानकी और लखन के साथ में, तो वो सबसे पहला जो पड़ाव पड़ता है उस स्थान का नाम है तमसा नदी। जी हाँ, मैं आज आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ प्रभु श्री राम की इस वनगमन यात्रा में, वो हम तमसा नदी का उस जगह का स्थान का दर्शन करेंगे जहाँ पर प्रभु श्री राम वनगमन यात्रा में पहली रात रुके थे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सनातन धर्म की जागृति के लिए रामानंद के सीरियलों के बाद हम कोशिश करेंगे आपको कि फिजिकल जाके ऐसे स्थानों का दर्शन, पूरी राम यात्रा हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपसे हम थोड़ा सा यही रखते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। और आप इस समय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तुरंत कर दीजिए। आपके लिए वृंदावन से लगभग हम यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर आए हैं, प्रभु श्री राम की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो तमसा नदी का किनारा पे मैं आपको लेके चलूँ, उससे पहले आप ये बांसों का वृक्ष देख सकते हैं। और मेरे बगल में ये आप देखेंगे, इस बांसों के वृक्ष के बगल में ये जो नदी है, ये जो नदी आप इस समय देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सरयू नदी का एक सहायक नदी है जो यहाँ पर कटी हुई है। लेकिन हम जो चल रहे हैं वो आपको लेके चल रहे हैं तमसा घाट पे। जी हाँ, गौरा घाट, जो कि तमसा नदी का वो किनारा जहाँ प्रभु श्री राम अपनी वनवास यात्रा के दौरान प्रथम रात जहाँ रुके, उस स्थान का दर्शन कराना चाहते हैं। और हमारी इस यात्रा में आप बने रहिए, जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप आनंद लीजिए ब्रज दर्पण के साथ में प्रभु श्री राम के वनगमन यात्रा का। और आप इस समय देख रहे हैं कि हम उसी रास्ते से चले जा रहे हैं तमसा नदी के पास में, जहां प्रभु श्री राम भी इसी रास्ते से चले थे। और हम आपको दिखाना चाहते हैं वो वातावरण, वो त्रेता युग का वो दर्शन, जिसका आनंद आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से प्रभु नंगे पैर चले हैं इस यात्रा में। और वनवास, प्रभु का वनवास भी यहीं से शुरू हुआ है प्रभु श्री राम का। और वनवास का प्रथम पड़ाव जो है वो आपका तमसा नदी, जो कि अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम आपको लेके चल रहे हैं तमसा नदी। हम प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा जहां से शुरू होती है अयोध्या धाम से, और प्रभु पहुंचते हैं तमसा नदी के किनारे। तो हम लगभग वहां से 12-15 किलोमीटर दूर तो चले आए हैं, लेकिन अब हमारे समीप में जंगल से होते हुए उसी भाव को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन जंगलों के सारे प्रभु श्री राम पहुँचे हैं तमसा नदी के किनारे, जहाँ माता जानकी और लखन लाल जी ने वहीं पर विश्राम किया था। मेरे साथ में हमारे भैया हैं जो कि अवधवासी हैं, जो कि अयोध्या में रहते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार जी। तो अब हम इसी रास्ते से थोड़ा उस त्रेता युग की लीला का थोड़ा आगे चलते, हाँ, भाव लेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम इन जंगलों से भटकते हुए माता सीता के साथ में और लखन लाल जी के साथ में यहाँ पर पहला जो पड़ाव उनका पड़ा है वो पड़ा है ये तमसा नदी,
जो कि हमारे सामने बिल्कुल है। और इस जंगल को हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये भाव, ये लीला और ये दर्शन आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे घने जंगलों के बीच से हम यहाँ से आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। और ये जो जंगल है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये हमारे अवधवासी हैं। ये देखिए आप सामने आप देख पा रहे हैं कि हमको पुल नज़र आ रहा है ना ये सामने, और इसी पुल के नीचे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर झाड़ियाँ हैं और घने जंगल के बीच में हम आपको लेकर आए हैं और महसूस कराना चाहते हैं हम। आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से भैया हमारे साथ में हैं और इनको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और यहाँ जंगली सांप वगैरह हो सकते हैं इसमें, क्योंकि नदी का किनारा है और इन जंगलों के सारे प्रभु श्री राम पहुँचे हैं। ये सामने जो आप देखेंगे यहाँ पर तमसा नदी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा इधर से, ये जो पुल आप जो देख रहे हैं ये पुल आ चुका है और इस जंगल के चारों तरफ आप देखना कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम पहुँचे हैं अपनी वनवास यात्रा के दौरान। और हम भी उसी जंगल में आपको लेके चल रहे हैं और ये वही जंगल है जहाँ पर कभी प्रभु श्री राम भी आए हैं। और हम आगे की तरफ बढ़ें, थोड़ा संभल के भैया, डर ना लगे ऐसे ही घुस जाए तुम्हें में। ए भाई तू तो ऐसे जा रहा हो बिल्कुल पार। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये आप देख रहे हैं, और बहुत घना जंगल है ये। और इस जंगल के बीच में अब हमको लगता है कि बस यहीं तक नज़र आया कि नदी, यहाँ से नज़र आ रहा पुल है किनारे। हम कितना दूर हैं किनारे से, तो वहाँ तक जा सकते हैं, दिक्कत तो ना है। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये राम के रूप में ही है हमारे पास में, बहुत हिम्मत का काम कर रहा है। बोल रहे हैं आप आ जाओ कुछ नहीं होगा। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इन झाड़ियों से होते हुए, आपको वो रास्ता जहाँ से भगवान ने यहाँ पर अपना पहला पड़ाव, जो पहला रात जो यहाँ पर विश्राम किया, वो जगह तमसा नदी का किनारा है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। और कितना दूर और है भैया? अच्छा ये पेड़ के पास में, आप संभल के आना भैया, थोड़ा आगे एक डंडा ले ले, क्योंकि यहाँ से आगे पानी हो सकता है ना नीचे। ये आइए, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये स्थान कैसा लगा, क्योंकि आपके भाव कमेंट के साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे मुंह में ये पत्तियाँ आ गई हैं इसकी। और ये हमारे प्रभु श्री राम यहाँ पर आए हैं इसी तमसा नदी के किनारे, जो उनका वनवास का पहला, कितना दूर और है, हो गया। ये देखिए आप, अरे वाह, ये क्या मिला तुम्हें? अरे मोरपंख मिल गया, हमारी धोती उड़ गई। चलिए ये देखिए आप, आखिरकार घने जंगल को मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्रॉस करने के बाद हम जा पहुंचे हैं बिल्कुल तमसा नदी के किनारे। और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ये पुल भी आ चुका है शायद। और हम ये देखिए आप, ये रहा, ये तमसा नदी आप देख पा रहे हैं इस समय। और अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आखिरकार भगवान यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसे हम तमसा नदी के नाम से जानते हैं। और ये पूरा जो आप पुल देख रहे हैं पूरा ये तमसा नदी है, क्योंकि इस समय पानी बहुत कम है। और कहीं ना कहीं तमसा नदी अपने जो स्वरूप में हुआ करती थी वो स्वरूप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका स्वरूप आजमगढ़ की तरफ काफ़ी बड़ी नदी है ये, वहाँ आपको दिखेगा। लेकिन अयोध्या के पास में ये सिमट के एक छोटी सी नदी के रूप में आप इसको देख पा रहे होंगे। और हम आपको इस नदी के उधर आपका जो घाट है वो घाट का आपको दर्शन कराएंगे। और इस यात्रा को आप देखिए किस तरीके से हम आपको इसी घने जंगल के बीच से लेकर आए हैं, जहाँ कभी हमारे प्रभु श्री राम
वनवास के दौरान नंगे पैर चल के यहाँ पर आए हैं और कितना कष्ट में जीवन रहा होगा उसकी परिभाषा आप मेरे हाथों से देख सकते हैं कि जलन हो रही है ना हाथों में, क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं ना ये यहाँ पर लगी हैं और ऐसे ही कटीली झाड़ियों से होते हुए भगवान अपना पहला विश्राम यहाँ पर करते हैं। इस स्थान को तमसा नदी कहते हैं। और इस समय हम जा पहुँचे हैं उस स्थान पर जहाँ प्रभु श्री राम ने तय किया कि आज रात्रि विश्राम हम यहीं करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम को जब वनवास मिला है तो वनवास जब अयोध्या से शुरू होता है तो 20 किलोमीटर की दूरी पर जो आप मेरे पीछे यहाँ इन जंगलों के बीच से आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल तमसा जो नदी है जो कि कभी विकराल रूप हुआ करता था, आज वो सिमट के कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी नदी के रूप में यहाँ रह गई है। लेकिन हम उस भाव का दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम यहाँ पर आके माता जानकी और लखन लाल जी के साथ में यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला उसमें से उनका जो प्रथम पड़ाव जो तमसा नदी है वो गौरा घाट के नाम से हम इसको जानते हैं। और गौरा घाट तमसा नदी जो कि आप मेरे सामने ये देखेंगे, और यहाँ पर कई निर्माण भी चल रहा है और मेरे पीछे एक आश्रम भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उस आश्रम के अलावा आपको मैं अब जो दर्शन कराने जा रहा हूँ, ये देखिए आप वो गौरा घाट, इसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम यहाँ पर पड़ाव है उनका और रुके हैं। वो पहली रात उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया है। और ये तमसा नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और कभी विशाल ये नदी हुआ करती थी, लेकिन आज इस नदी को हम एक छोटे से स्वरूप में देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी त्रेता युग की उस लीला को यहाँ पर जीवंत किए हुए है ये स्थान। और ये चारों तरफ का जो जंगल आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर ये नदी इतना बड़ा स्वरूप हुआ करता था जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। दूर दूर तक जो पेड़ देख रहे हैं, जितने ये पेड़ हैं, ये सब नदी का रूप हुआ करते थे। और आपको आगे की तरफ हम लेके चलें, यहाँ पर तमसा नदी के किनारे प्रभु श्री राम ने जो यहाँ पर विश्राम करने का निर्णय लिया, उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ से आगे तमसा नदी को पार करना था। और सुमंत जी जो थे, जो उनके साथ में थे, राम जी के साथ में जो उनका रथ चला रहे थे, और वो उनके साथ में थे, और लखन लाल जी और माता जानकी और प्रभु श्री राम इन्हीं जंगलों में घास फूस पर उन्होंने अपना विश्राम स्थल बनाया। और इसी तमसा नदी के किनारे पुनः सुबह स्नान करने के बाद इस तमसा नदी के पार वो सीधे निकल चुके हैं अपनी अगली यात्रा की तरफ। और सामने है श्रृंगवेरपुर धाम, निषाद राज जी का, वह यहाँ के राजा थे निषाद राज जी। और निषाद राज जी की जो वहाँ पर साम्राज्य है वो आपका श्रृंगवेरपुर धाम है, जो कि यहाँ से लगभग 160-170 किलोमीटर की दूरी पर लगभग मान के चलिए, यानी कि प्रयागराज के क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र में वो आता है। और प्रभु श्री राम यहाँ से बढ़ चुके हैं अपने वनवास में आगे की तरफ, श्रृंगवेरपुर धाम निषाद राज जी की तरफ, जो उनके बाल सखा के रूप में भी जाना जाता है। ये वो स्थान जो कि वनवास का प्रथम जो यहाँ पर यात्रा है, वो ब्रजदर्पण की यात्रा आपको यहाँ तमसा नदी लेकर आई है, जो कि इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये तमसा नदी का गौरा घाट है और ये आप जो देख रहे हैं ये तमसा नदी का जल है। आइए हम आपको उसी भाव के साथ में आचमन कराते हैं जहाँ कभी प्रभु श्री राम ने स्नान किया और प्रातः सुबह होने के बाद आगे की तरफ उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी। जय ओम। जय जय सीताराम। हमारे हृदय को जो आनंद है उसके बारे में हम आपको क्या बताएं। हम पर कृपा जो श्री राधा रानी की और जो प्रभु श्री राम की हुई है वो अलौकिक कृपा है कि कैसे हम भगवान श्री राम की राम वन गमन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि अयोध्या से शुरू हुई है। और हमारा वीडियो का जो ये पड़ाव है ये तमसा नदी है। मैं आपको बता दूं ये तमसा नदी शास्त्रों में भी वर्णित है और यहीं पे भगवान पहली रात वनवास के दौरान यहाँ पर रुके हैं। और रुकने के साथ सुबह स्नान करने के बाद फिर से उन्होंने योजना बनाई कि चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं श्रृंगवेरपुर धाम की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर इधर है, जहाँ पर निषाद राज जी उनके सखा इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम का। तो हमारे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर गौरा घाट तमसा नदी के किनारे आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।